नमस्कार साथियों, अपनी ऑनलाइन विथ टेक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका, आपके दोस्तों का और अगर आपके किसी रिश्तेदार का पैसा सहारा समूह की इन 4 कंपनियों में फंसा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी 4 कंपनियां हैं और फिर हम क्या है पूरी जानकारी, वो सब कुछ हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। तो देखो, सहारा कंपनी की जो 4 हैं, सहारा समूह की जो 4 कंपनियां हैं, जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, जो सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, और तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, और चौथा है स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। सहारा समूह की इन 4 कंपनियों का जो पैसा है वापस करने का रिफ़ंड है, जो अगर आपका पैसा इसमें फंसा है तो आप के लिए बहुत ही नई जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। तो क्या है पूरी जानकारी, हम सबको बताते हैं। तो सबसे पहले, कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा चुनाव को देखते हुए जो केंद्र सरकार का सहकारिता मंत्रालय है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि जो सेबी सहारा रिफंड है, वहाँ से 5,000 करोड़ रुपए की राशि जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसा जमा किया था, उनको वापस किया जाए। इसके संबंध में 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश निकाला, ठीक है। तो उस आदेश में कहा गया है कि सरकार इन पहलों के एक हिस्से के रूप में और सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक सदस्यों और जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमा राशियों का भुगतान की शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने माननीय उच्च न्यायालय के एक याचिका दायर की थी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को अपने आदेश के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक मतलब वैलिड जो जमा करता है, जैसे कि आपने पैसा जमा किया था, जमाकर्ता को वैध बकाया के संवितरण के लिए सहारा सेवी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक CRCS को अंतरित करने का निर्देश दिया, जो सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान पर एवं जमाकर्ता के पहचान और जमा के साक्ष्य तथा उनके दावे के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधा उनके संबंधित बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी उनका डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी है और आपने जमा किया था पैसा, तो वो सीधा आपके बैंक खाते में मिलने वाला है। आगे उन्होंने लिखा है कि इस पोर्टल का विकास, चूँकि हम बता दें कि इन पोर्टल का विकास किया गया, जैसे कि केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल, इस पोर्टल को विकास किया गया है कि भाई इस पोर्टल के माध्यम से सभी के रजिस्ट्रेशन होंगे, सभी लोग अपना अपना क्लेम इसमें प्रस्तुत करेंगे ऑनलाइन माध्यम से और अपना रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि इस पोर्टल का विकास 4 सहकारी समितियों, जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दूसरा है सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जो वैलिड यूज़र हैं कि वैध दावों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, पूरी जानकारी सही है, सब कुछ सही है, तो इस पोर्टल का यूज़र अपने अनुसार उपयोग करके अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। और इस पोर्टल पर अगर आपको पहुंचना है तो कॉर्पोरेशन की जो केंद्रीय गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पर आप क्लिक करके वहां पर से भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोर्टल का जो लिंक है वो मैं दे दूंगा, वहाँ से आप सीधा यहाँ इस पोर्टल पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। इन समितियों के
जो बैलेट जमा करता है इस पोर्टल पर लॉगिन करके पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को भर करके अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करके अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। यूजर से यानी कि जो आप जमा करता है उनसे अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने दावों और जमा के साक्ष्य के रूप में अपेक्षित दस्तावेज सहित आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो हो सकता है आपको कुछ परेशानी हो सकती है, और बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड लिंक अनिवार्य है। ठीक है, आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सहारा समूह की जो सहकारी समिति जो है समिति द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद SMS या पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अथवा ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर नेड़ा संसूचित किया जाएगा। ठीक है, तो जो जमा करता है उनसे अनुरोध है कि वे सभी 4 समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें। ठीक है, अगर आप चारों में पैसा है तो आपको एक ही फार्म भरना है, उसमें टिक करना है आपको कि भाई हम इस कंपनी में पैसा फंसाए थे। जो केवल पोर्टल के माध्यम से ही आपको ऑनलाइन दर्ज किए दावों पर ही विचार किया जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम ऑनलाइन नहीं करेंगे और ऑफलाइन आवेदन करेंगे तो यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। हो सकता है कोई CSC वाला, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर वाला या कोई भी आदमी अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा मांग सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी निःशुल्क प्रक्रिया है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम हैं, आपको ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वरना आप CSC सेंटर पर जा कर के कोई कंप्यूटर कैफ़े पर जा कर के किसी जानकार व्यक्ति से आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल करके अगर आपको किसी भी समस्या होती है किसी को भी, तो आप यहाँ पर अपना सुझाव ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप उस केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे अपनी ऑनलाइन विथ टेक न्यूज़ को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो, नई जानकारी हो तो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों एक अन्य वीडियो कि फार्म किस प्रकार भरें वो भी हम इस वीडियो में अगले वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।